दीप्तिका आप सभी को नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मुनव्वर राना ने खूब कहा, सो जाता है फुटपाथ पर अखबार बिछाकर, सो जाता है फुटपाथ पर अखबार बिछाकर, मजदूर कभी नींद की गोली नहीं खाता। किसी भी देश और समाज की प्रगति में मजदूरों का एक अहम योगदान है। एक मकान को खड़ा करने के लिए जितना नींव इम्पोर्टेंट होती है, उसी तरह किसी इंडस्ट्री को, समाज को, देश को बनाने के लिए मजदूरों की वही अहमियत है। It is celebrated to mark the achievements and to spread awareness of the exploitation of the workers. Peter J. Manguer, a carpenter by profession and a union leader in America, back in 1882, had a thought to have a space where the laborers could be uplifted. And for that, he gave a memorandum where it was sanctioned, and in 1886, they started 1st May as Labor Day. Gradually, it spread globally, and in India, we started in 1923 in Madras, now Chennai. And there they made the red flag as a symbol of laborers. Every year, a theme is announced to work for the whole year. But this year, it is still not announced. But the theme of 2019 was Uniting Workers for Social and Economic Awareness. तो जल्दी इस 2021 का थीम भी डिक्लेयर हो जाएगा। तब तक एक छोटी सी कहानी, एक मजदूर की। एक बार एक मजदूर था, वो रोज सुबह जंगलों में, पहाड़ों के नीचे पत्थर तोड़ता, पेड़ों को काट के मजदूरी करके लौटता और जो भी कुछ कमाता उससे रूखा सूखा खाकर अपनी जिंदगी बसर कर रहा था। पर वो भगवान का बहुत बड़ा भक्त था और रोज अपने जो कमाई थी उसमें से कुछ पैसा भगवान के लिए रख छोड़ता था। एक दिन रात को जब ऐसे ही थक करके वो लौटा तो उसको सपने में भगवान आए। उन्होंने कहा कि तुम तो मेरी बहुत पूजा करते हो, मांगो पुत्र, तुम्हें क्या चाहिए। तो उसने एक सोचा कि अच्छा, मैं तो मजदूर हूँ, रोज कमाता हूँ, वही खाता हूँ, कितनी मेहनत करनी पड़ती है। भगवान मुझे पेड़ बना दीजिए, छायादार पेड़। भगवान ने कहा ठीक है, उसको पेड़ बना दिया। थोड़े दिनों में तेज धूप से पेड़ के पत्ते झड़ने लगे तो वो उसको लगा नहीं, पेड़ तो बेकार बना, सूरज बन जाता तो अच्छा रहता। उसने भगवान से सूरज बनने की प्रार्थना की। भगवान ने कहा ठीक है। सूरज जैसे बन के वो चमका चारों तरफ आसमान में, तो वहां पर बादल आ गए। अब बादल जैसे सूरज के ऊपर से निकल के गए तो उसको लगा अरे सूरज तो बनना बेकार रहा, बादल ने तो उसको ढक दिया, मैं बादल बन जाऊं। प्रभु मुझे बादल बना दो। भगवान ने कहा ठीक है, तुम बादल बन जाओ। अब बादल बन के जा रहा था, घूमता आसमान में, यहाँ से वहां, वहां से यहाँ। तभी अचानक एक बड़े से पहाड़ के सामने वो आके टकरा गया बादल। और जैसे ही वो बिखरा, उसने कहा अरे मेरे में तो कोई ताकत नहीं है, मैं तो यूं ही टूट के बिखर गया, तो भगवान मुझे प्लीज पहाड़ बना दो। भगवान ने उसको पहाड़ भी बना दिया। अब रात को उसके पैर में दर्द होने लगा पहाड़ के, तो उस पहाड़ ने नीचे झांक के देखा तो देखा कि एक मजदूर एक हथौड़े से उस पहाड़ को नीचे तोड़ रहा है। अब उसने कहा ये क्या, इतने बड़े पहाड़ को भी अगर मजदूर तोड़ पा रहा है तो फिर मैं तो जो मजदूर था वो तो बहुत अच्छा था। मैं अपने आप से संतुष्ट नहीं हुआ, खुश नहीं हुआ, लेकिन मेरा काम जो मैं करता हूँ वो दूसरा कोई नहीं कर सकता। ये सोच के जब वो घबरा के उठा कि मैं तो पहाड़ बन गया, अब मजदूर दोबारा से कैसे बनूं, तो देखा वो तो वैसे का वैसे ही मजदूर था, वो तो उसने सपना देखा था। तो इस कहानी से हमें क्या समझ आया कि जो हमें भगवान ने बनाया है, जो हमें भगवान ने दिया है, हमें उसको सहर्ष स्वीकारना चाहिए और उसमें संतुष्ट रहना चाहिए। एक मजदूर की जहाँ इम्पोर्टेंस है, वहीं एक स्टूडेंट की अपनी इम्पोर्टेंस है, वहाँ पॉलिटिशियन की अपनी इम्पोर्टेंस है, वहाँ टीचर की अपनी इम्पोर्टेंस है,
और पेरेंट्स की तो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंस है ना। माँ बाप दूसरे और दोबारा नहीं मिल सकते, और सब रिश्ते फिर भी मिल जाते हैं। तो अपने आप में जो हमें ईश्वर ने बनाया है, जैसा बनाया है, उसमें हमको खुश रहना चाहिए और अपने जीवन में कुछ अच्छा करते जाना चाहिए। ये थी एक छोटी सी कहानी और श्रमिक दिवस पर एक छोटी सी इंफॉर्मेशन। चलते चलते बस इतना ही कहूंगी कि हम सड़कों पर कूड़ा फेंकते हैं, फुटपाथ पर थूक कर निकल जाते हैं और ये भूल जाते हैं कि हर रात वही मजदूर जो हमारी नींव है, हमारे देश की नींव है, हर समाज की नींव है, वो उसी फुटपाथ पर अपने ख्वाब बुनता है। तो कीप योर सिटी क्लीन, नीट and as such during these trying times we need to stay at home safe and healthy.